नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। आज हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज आपको दिखाएंगे मेदांता में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत आखिर अब कैसी है। आज उनसे मिलने के लिए कौन कौन आया, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे मेरठ में आखिर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरठ की खबर, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। दस के दस्तावेज में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मेरठ, जहां से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे एक युवक को कुचल दिया। ये तस्वीर देखिए, टक्कर मारने के बाद भी ये कार चालक युवक किस तरह से, आप देख सकते हैं, टक्कर मारी और फिर भी इस युवक पर कार को चढ़ा दिया गया। कार चालक ने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। घटना नौचंदी थाना इलाके की है, जहां पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। ये तेज रफ्तार गाड़ी थी, युवक को टक्कर मारती है और टक्कर मारने के बाद कार चालक ने युवक पर गाड़ी चढ़ा दी। कार चालक ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। इंसानियत को शर्मसार करती हुई ये तस्वीर फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना नौचंदी थाना इलाके की है। एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, युवक को टक्कर मारती है और यहीं तक ये व्यक्ति नहीं थमा। टक्कर मारने के बाद कार चालक ने युवक पर कार चढ़ा दी। ये तस्वीरें जिसने भी देखी, दहशत पैदा हो गई। आप देख सकते हैं, ये कार सिर्फ न युवक को टक्कर मारती है, बल्कि उसके ऊपर से चढ़ाता हुआ ये व्यक्ति कार को आगे ले गया। इन तस्वीरों के बाद अब पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस कार की पहचान की जा रही है और उसके बाद कार सवार युवक को भी, कार सवार शख्स को भी पकड़ा जाएगा। तेज रफ्तार कार का ये कहर एक युवक पर बरपा है। ये तस्वीरें नौचंदी थाना इलाके की हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर मेरठ की। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे एक युवक को कुचल डाला। टक्कर मारने के बाद भी कार चालक ने युवक पर कार चढ़ा दी। और सनुज हमारे संवाददाता जुड़े हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। सनुज, क्या इस कार चालक की पहचान हुई है? हाँ, फिलहाल पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो कब्जे में ली है और सीसीटीवी फुटेज में जो चालक का नंबर है वो आ गया है। उसी के आधार पर इसको ट्रेस करने की जो पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरठ में ये दहला देने वाली घटना है और इंसानियत को और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। गाड़ी सर लग जाती है, गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर कार से टक्कर लगते ये युवक गिर गया था तो कार को रोक के उस शख्स गाड़ी में उठा के भर्ती कराया जा सकता था, उसकी मदद भी की जा सकती थी। लेकिन टक्कर लग रही है, दिख रहा है, और उसके बाद दोनों पहिए शख्स के ऊपर से उतार दिए। तो कहीं ना कहीं लोगों में घटना, जिस व्यक्ति को टक्कर मारी गई उसकी स्थिति कैसी है? हाँ, देखिए, फिलहाल उसकी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और दिव्यांश उसका नाम है, उसके जो परिजन है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए सनुज, देखना होगा कितनी जल्दी इस कार चालक को पकड़ा जाता है। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश से मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहां एक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की स्थिति तो बद से बदतर हो गई। अस्पताल में लबालब पानी भरा दिखा और मरीज इसी पानी के बीच रहने को मजबूर हुए। अब आप ही सोचिए यहाँ कैसी हो रही होगी स्थिति। अस्पताल के अलावा बाहर सड़कों पर भी ऐसा ही हाल है, वहां भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जैसी सड़क पर स्थिति है वैसी ही अस्पताल के भीतर मरीज, तीमारदार सभी इस गंदे पानी से, इस बारिश के पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। जहां अस्पतालों में हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इस गंदे पानी में ही अब मरीज रहने को मजबूर है। अक्टूबर में बेमौसम हो रही बम्पर बारिश की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उसकी एक डरा देने वाली तस्वीर मेरठ से सामने आई। मेरठ में आज एक शख्स की कार गहरे नाले में जा गिरी, जिसकी वजह से बारिश के चलते जल जमाव तो था ही, मगर नगर निगम की लापरवाही भी एक बड़ी वजह इसकी निकलकर सामने आई।
लगातार हो रही बारिश की वजह से मेरठ के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और बारिश के बीच सड़कों पर आवाजाही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लेकिन आज मेरठ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने नगर निगम के दावों की उस वक्त पोल खोल दी जब सुभाष नगर इलाके में सड़क पर जल जमाव की वजह से एक कार नाले में जा गिरी। आकाश की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर जान बच गई। जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर दौड़ पड़े और इस डंडे की मदद से, इस बांस की मदद से जो आकाश है वो उसको नाले से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, चूंकि अभी तक भी जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। एक जेसीबी यहाँ भेजकर नगर निगम के अधिकारियों ने खानापूर्ति कर दी है। हादसे की वजह नाले की दीवार है जो बीच से टूटी हुई थी और सड़क धंसने की वजह से कार फिसलकर नाले में गिर गई। आनन फानन में कार का शीशा खोलकर ड्राइवर ने गाड़ी के ऊपर चढ़कर शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर जुटे लोगों और स्थानीय पार्षद पवन चौधरी ने किसी तरह ड्राइवर को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। लेकिन इस हादसे के बाद नगर निगम की लापरवाही के विरोध में स्थानीय पार्षद खुद नाले में उतर गए और उनके साथ स्थानीय लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ की जनता ने, पब्लिक ने फोन किया कि ऐसा एक चालक गाड़ी लेकर नाले में गिर गया है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। मैं आया, भगा, मेरी पूरे ये वार्ड के पब्लिक है, उन्होंने उसे उसमें से निकाला। और इस दीवार के लिए मैं नगर आयुक्त से, एक्शन अमित शर्मा से, मदन पाल से कम 10-10 बार लिखित में दे चुका हूँ कि ये दीवार टूटी हुई है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी बढ़ गई कि इस हादसे की सूचना देने के बावजूद काफी देर तक पीड़ित को बचाने के लिए न तो नगर निगम और न ही पुलिस टीम पहुंची। लोगों का कहना है कि करीब 6 महीने पहले नाले की दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम ने टूटी हुई दीवार को नहीं बनवाया और आज बारिश की वजह से इसमें कार जा गिरी। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत की शक्लें लेती जा रही है। गांव से लेकर शहरों तक लोगों का घरों से बाहर कदम रखना मुश्किल हो चुका है। लेकिन बुलंदशहर में हो रही बारिश की वजह से एक इलाके में अब लोगों का घरों के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं रह गया है। भारी बारिश की वजह से भरभरा कर धराशायी हो रहे मकानों की ये तस्वीरें बुलंदशहर से सामने आई हैं। बुलंदशहर में 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते ऊपरकोट इलाके में लोगों की जान पर बन आई है। लगातार बारिश से इस इलाके में मिट्टी खिसकने से 4 मकान धराशायी हो गए, जबकि आधा दर्जन मकानों को नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो मलबा है वो नीचे जो घर बने हुए हैं उस तक आ गया है। उनकी दीवार तोड़कर घरों के अंदर तक जो मलबा है वो जा चुका है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। यहाँ गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर जो घर के लोग थे वो घर में मौजूद नहीं थे, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी तो प्रशासन द्वारा जो मकान है उनको खाली करा दिया गया था। गनीमत ये रही कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त इन मकानों में रहने वाले लोग घर में मौजूद नहीं थे, वरना इस हादसे में कई जानें जा सकती थी। क्योंकि स्थानीय लोगों की शिकायत पर सर्वे करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने मकानों की हालत को देखते हुए यहाँ रहने वालों को 2 दिन पहले ही घरों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था। जहाँ जिस छत पर हम खड़े हैं इसमें भी यहाँ से लोग, जो कि जिला प्रशासन ने, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि इन लोगों के मुआवजे की मांग की, तो डीएम साहब ने तत्काल ही उसको आदेश करके दिए और राजस्व विभाग को भेज दिया। सारी टीम, नगरपालिका टीम भी आई और उन्होंने इनको परसों रात को ही नोटिस दे दिया। इसलिए मकान खाली थे। किसी की जान की, माल का नुकसान हुआ है, जान की नुकसान नहीं हुआ, न कोई जख्मी हुआ है। मौसम की मार की वजह से वक्त रहते यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन घर खो चुके लोग अब सिर छुपाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। प्रशासन के आला अधिकारियों ने हालातों का जायजा लिया और साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने की बात कही है। फिलहाल प्रशासन द्वारा लगभग 7 मकानों को नोटिस दे दिया गया है ताकि वो एहतियातन यहाँ मकान खाली करते ताकि भविष्य में कोई जनहानि न हो। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। वहीं रामपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद गली मोहल्लों में जल भराव की समस्या हो गई है और इसी जल भराव की समस्या के बाद डीएम रविंद्र कुमार स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अतिवृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में हुई कृषि हानि और कोसी नदी में कटान की समस्याओं को लेकर प्राणपुर पुल का उन्होंने निरीक्षण किया।
सीतापुर में भी बारिश से परेशानी होती दिखी है। यहां तहसील बिस्वा के ब्लॉक रेउसा में बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा। प्राथमिक विद्यालय में भी पानी भर गया है, जिससे बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। तकरीबन 10,000 की आबादी पानी की कैदी बनकर एक तरह से रह रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय निवासी किस तरह इन दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। और वहीं से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी में बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कासगंज, मेरठ, हापुड़ में कल स्कूल बंद रहेंगे। आगरा, बरेली, सिद्धार्थनगर में भी स्कूलों की छुट्टी होगी। कानपुर, बहराइच, इटावा में भी स्कूल बंद रहेंगे। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और इसका असर भी अब दिख रहा है। अलग अलग इलाकों में जल भराव हो रहा है और इन्हीं समस्याओं के चलते अब ये फैसला लिया गया है। बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कल स्कूलों की छुट्टी रहेगी। इसमें कासगंज, मेरठ, हापुड़, आगरा, बरेली, सिद्धार्थनगर, कानपुर, बहराइच, इटावा शामिल है। और चलिए अब बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज में किराने की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग उस वक्त लगी जब दुकान बंद थी। इस आग से दुकान में रखा हुआ 15 से 20 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें जब बंद दुकान में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। 15 से 20 लाख रुपए का सामान बताया जा रहा है जो इस आग की भीड़ में। मेरठ में इन दिनों रैपिड रेल का काम तेजी से होता जा रहा है, लेकिन रैपिड रेल के निर्माण की वजह से अब मेरठ के सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दरअसल रैपिड मेट्रो के निर्माण की वजह से कॉलेज का गेट धंस गया है, जिसके चलते कॉलेज के क्लासरूम में दरारें आ गई हैं। इस खबर के मिलते ही आनन फानन में रैपिड रेल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया। इसके अलावा क्षतिग्रस्त क्लासरूम की भी मरम्मत करवाई गई, लेकिन खाना पूर्ति के लिए किए गए इस काम के बावजूद अब सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज प्रबंधन को इमारत को भारी नुकसान का डर सता रहा है। उनका कहना है कि कोई हादसा अगर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और चलिए अब आपको तस्वीरें नोएडा की दिखाएंगे। नोएडा में सोसाइटी में एंट्री को लेकर हुए बवाल में जोमेटो डिलीवरी बॉय ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की है। जोमेटो डिलीवरी बॉय ने जमकर लात घूंसे बरसाए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल सेक्टर 39 पुलिस ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की, जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। इसी बीच उनसे मिलने वाले नेताओं के अस्पताल में आने का सिलसिला भी जारी है। आज मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे उनसे मिलने पहुंचे। सभी ने उनका हालचाल जाना और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुंडा विधायक रघुराज प्रताप भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जनसत्ता दल के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां राजा भैया भी आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और यहां मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। तो आज ये मिलने वालों का सिलसिला आज भी जारी रहा और ये 4 तस्वीरें महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे थे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल। डिंपल यादव भी समय समय पर अस्पताल जाती रहती हैं। साथ ही राजा भैया भी आज मिलने पहुंचे और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी अस्पताल पहुंची। बढ़ेंगे आगे। अब अगली खबर यूपी की शिक्षा व्यवस्था से, जिसे सुधारने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। लेकिन कौशाम्बी से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रही है। दरअसल कौशाम्बी में एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से बच्चों की किताबें कबाड़ी को बेच दी गई। ये सिर्फ जमीन पर पड़ी किताबें नहीं हैं, बल्कि पढ़ लिख कर कुछ बनने की आस लगाए बच्चों की उम्मीदों को बर्बाद करने की तस्वीरें हैं, जो कौशाम्बी जिले से सामने आई हैं। जहां मंझनपुर विकासखंड के माध्यमिक विद्यालय अगियोना में
बच्चों की किताबों को 10 रुपए किलो के भाव से बेच दिया गया। लेकिन अब कबाड़ में पड़ी इन किताबों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी किताबों को बेचने का कारनामा तो स्कूल के रसोइये ने किया, लेकिन इसकी वजह है स्कूल के प्रिंसिपल की लापरवाही, जिन्होंने पिछले सत्र की इन किताबों को खुद कबाड़ मान लिया था। लेकिन ग्राम प्रधान ने किताबों की सुधरी और कबाड़ी की दुकान पर पहुंचकर इन किताबों को कब्जे में ले लिया। जिसने दिया था हमारे आते तक वो भाग गई। अभी मौजूदा वो लड़की फिर आई है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। वो माँ बेटी है, उसकी माँ स्कूल में खाना बनाती है। आज संडे का दिन है, ना तो स्कूल के कोई प्रिंसिपल है, ना तो कोई मास्टर है। रसोइयाँ आके 10 रुपए किलो के हिसाब से बुक बेच रहे हैं। बुक करीब 150 किलो के आसपास है। हम चाहते हैं तो इस पर कार्रवाई हो। क्या बीएसए साहब जो सही समझे इसका निर्णय करें। हालांकि अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल से जवाब तलब किया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है किताबों के बेचे जाने के संबंध में, जैसे ही संज्ञान में आया मौके पर इसकी जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि पिछले शैक्षिक सत्र की कुछ किताबें गांव में रसोइयां के द्वारा गांव के ही एक कबाड़ी की दुकान पर बेची गई थी, जिसे प्रधान जी ने अपने कस्टडी में ले रखा है। मैंने जाकर के किताबों को देखा, पिछले सत्र की किताबें, लेकिन इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ, किताबें पिछले शैक्षिक सत्र की थीं। बच्चों के शिक्षा पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विभाग की जांच में जब कार्रवाई होगी तब होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किताबें पिछले सत्र की थी तो उन्हें विद्यालय में क्यों रखा गया और विभाग को वापस क्यों नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर बिजनौर से, जहां घर से फरार प्रेमी युगल ने जमाने के डर से जान दे दी। यहां घने जंगल में प्रेमिका ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली तो प्रेमी की पेड़ की बगल में जमीन पर पड़ी हुई लाश मिली है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्रतापगढ़ में एक छात्रा के साथ उसके पड़ोस के गांव के 3 दबंगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब छात्रा बाजार से लौट रही थी उसी वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसे बंधक बनाया गया। अब 2 महीने के बाद दरिंदों के चंगुल से पीड़िता छूटी तो उसने अपने आपबीती बताई। उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। लालगंज कोतवाली इलाके का ये मामला बताया गया। औरैया में राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर झोले में भरकर ले जा रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और बुरे तरीके से पीटा। युवक के साथ मारपीट का ये मामला है, जहां पर अब लोगों ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया और वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मोर का पुलिस ने पंचनामा कर शव को वन विभाग को सौंप दिया है और इसके बाद मोर का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया, जो चर्चा का विषय बना है। और अब बात करते हैं बस्ती की। यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत की अष्टमी तिथि से होती है और यहां मां दुर्गा की प्रतिदिन पूजा अर्चना चलती रहती है। इसके बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्णमासी को कर दिया जाता है। महागौरी के रूप में महागौरी को अष्टमी के दिन हमारी बस्ती के लोग पूज करके और उन्हें शरद पूर्णिमा तक, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा होती है और कहा जाता है कि आज के दिन जो जगत जननी जगदम्बा की आराधना शरद पूर्णिमा तक, अष्टमी से लेके शरद पूर्णिमा तक देवी पुराण में लिखा है कि शरद पूर्णिमा तक जो महागौरी की पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।